ऑलराइट, सो आज मेरा मिलने का यही मकसद था कि एक तो मुझे बहुत टाइम से लग रहा था कि मैं आप लोगों को ना ये मनी हीलिंग मैं आप लोगों को दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कहीं ना कुछ ब्लॉकेज जैसे, बिकॉज आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कहते हैं ना, एक पुश आ जाना चाहिए, है ना। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए। माधुरी, आपकी वीडियो स्टिल है क्या, या माधुरी मूव ही नहीं कर रही है जानबूझ के? यहाँ ये चित्रा, हे मयूर, ज्योति गोयल, सविता, राजमीत, अपनी अपनी शक्लें तो दिखा दो भाइयों बहनों। ये देखो, ज्योति जी ने सबसे अच्छी स्माइल करी है वीडियो खुलते ही। राइट। मयूर, राजमीत कहाँ हो? यस, हाय राजमीत। हाय मैम। हाय नहीं, हाय नमस्ते। मैम, अच्छे हैं हम। यस, बिल्कुल बढ़िया, अच्छे रहने। आप कैसी हो मैम? यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए कैमरा ऑफ रखा। ठीक है ठीक है, फिर वीडियो ऑफ रखो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मुझे अब ये बताओ कि आप लोगों का करियर चल कैसा रहा है, कहाँ कहाँ कोई कोई दिक्कत आ रही है। पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा, दूसरा, इसकी जो रिकॉर्डिंग अभी मैंने करी है ना, मनी हीलिंग की, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगी। सो आई वुड सजेस्ट, प्लीज डू इट एवरी डे। इट इज फॉर यू ओनली, ताकि आप लोगों की जो मनी एनर्जीज है वो बढ़िया रहे। कितना, आई थिंक हमें 15 मिनट लगे हैं, शायद शायद पता नहीं, जितना भी लगे होंगे। कर लो भाई, पैसा सबको चाहिए। ऐसा तो है नहीं किसी को नहीं चाहिए, है कोई जो कहते हैं नहीं मैम क्या बात कर रहे हो, हमारे ले लो, बहुत है ना। हम तो अपनी प्रॉपर्टी सब देने को तैयार है ना, सबको ही चाहिए ना। राइट, और होना भी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि सबके पास खूब पैसा होना चाहिए। यस, किसी के कोई क्वेश्चन है? पहले मुझे बताओ, आपके करियर से रिलेटेड कुछ, कोई डाउट किसी को आ रहे हैं, क्लाइंट को हैंडल करने में कुछ आ रहे हो, या आपको लग रहा हो कि नहीं यार कुछ स्टकनेस हो रही है मैम, एक ही इनकम पे अटके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी, कोई भी। राइट, कुछ हिच मत करना। हाँ, यस, एकता बताओ। आई थिंक आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि जो भी है, जैसे यूर आई थिंक यू आर म्यूटेड, तुम्हारी मी आवाज नहीं आ रही। आ हाँ, रही है? I'm not तो unmute. बेसिकली वही है कि जैसे इट्स बीइंग ऑलमोस्ट 6 मंथ्स और हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रीडिंग्स नहीं आ रही, रीडिंग्स आ रही हैं, बट मतलब दोनों बातें। एक तरफ ये लगता है कि ठीक है, इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली टाइम लगता है हर चीज को, है ना। लेकिन स्टिल मतलब जैसे आप लगा लो कि महीने में अगर 4 रीडिंग्स आ गई, कभी 5 आ गई, कभी 3 भी आती है, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी किसी चीज, अब आप एक हाँ, किसी ऐप के ऊपर हो? नहीं ऐप पे नहीं हो रही तो, बिकॉज उसमें वही है कि इतने देनी पड़ती है, इतना टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अब उसके बाद क्या, इंस्टा पे डाल दिया, सब डाल दिया, लेकिन उसके अलावा क्या, वो तो हम कंसिस्टेंट हैं। इंस्टा पे मैं तो हूँ, अगर तुम देखती हो रील्स तो पोस्ट भी डालती हूँ, क्राउजल भी डालती हूँ, बिकॉज मेरी जो नीज है मुझे गाइड करती रहती है कि बुआ सिर्फ रील्स मत डालो। तो मैं उससे रिलेटेड डालती रहती हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन फिर भी ना मतलब वही है कि ऐसा नहीं लगता कि उस हिसाब से इतना अभी ग्रो हो रहा है। ना, बिजनेस को ना ग्रो होने में टाइम लगता है। कोई भी बिजनेस आप शुरू करो, तो ग्रो होने में टाइम लगता है, और लगेगा। मतलब उसके अलावा क्या प्रोसीजर होना चाहिए? एक पौधा भी लगाओ, तो उसको भी जो है ग्रो होने में टाइम लगता है ना। तो वो थोड़ा सा आप रखो, बाकी धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो कभी सजेस्ट करूंगी कि एप्लीकेशन पे आओ। ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत टाइम देना होता है, आपको जितना टाइम देना आप उतना दो ना। 4 घंटे देने हैं, 4 घंटे तो जब बच्चे स्कूल चले जाए वो टाइम दो। स्कूल में तो देते हैं, अगर आप जॉब करोगे तब भी तो 8 घंटे दोगे, नहीं दोगे? जॉब कर रही होती तो फिर तो यहाँ होती नहीं ना। जा करना करना होता जॉब तो भी 8 घंटे देते हैं ना उस टाइम पर। अब कम से कम घर हम्म। पे बैठ के तो दें टाइम, क्योंकि देखो बिना टाइम दिए तो कुछ काम नहीं होगा, वो हाँ, देना। क्योंकि वही है कि इंस्टा का तो चल रहा है। इंस्टा तो मैं सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग इंस्टा पे रिचुअल है आता है, ही है। देखो इंस्टा पे जब बड़ा बड़ा बिजनेस आता है वो कब आता है? जब आपके कम से कम 15 से 20 हजार फॉलोअर्स हो जाते हैं, वो तब आता है इंस्टा पे बिजनेस। तो या तो उसको वेट करो, तो वो ग्रो करने में टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जी, मुझे तो मैंगो की वो करनी है, ट्रेडिंग करनी है, लेकिन मैं अपना ही पेड़ लगाऊंगा। अब आपने पेड़ लगा, उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा, पौधा उसका फल आने में टाइम लगेगा। या फिर ये करो कि जिसके आम लगे पड़े हैं उसके तोड़ो, उसको कमीशन दो थोड़ा सा, और उसके आम बेचो। दैट इज ऐप। तो फिर वो ऐप पे जाओ आप। ठीक है, मैं तो बल्कि सजेस्ट करूंगी जाओ ऐप पे, क्योंकि ना क्लाइंट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत एक्सपीरियंस। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे ही देने हैं आपके ऊपर। अम, बोलो उनको कि हाँ मैं 8 घंटे दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप आराम से अपना जो भी है, 5 घंटे देने हैं आपको, 6 घंटे देने हैं, वो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। पर ये क्लाइंट, वहाँ के क्लाइंट सिखाते बहुत कुछ है।
जितने वाहियात क्वेश्चन वो पूछते हैं उतने वाहियात दुनिया में कोई नहीं पूछता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के आते हैं वहां पे सारे के सारे। मेरे को तो एक अच्छा टैरो रीडर, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे को बनाया है उन्होंने, धन्यवाद हो उस ऐप को, सीरियसली बता रही हूँ। ठीक है, ये अनन्या कुछ पूछ रही थी शायद से मुझसे ना, नहीं कौन पूछ रहा था अभी इससे पहले? यस, हाँ दीप्ति, यस। मैम एक्चुअली बस मुझे ये जानना था कि कभी कभी ना जैसा कि आपने बोला बहुत वियर्ड क्वेश्चन पूछते हैं क्लाइंट्स, बट मेरे साथ अभी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मुझे क्लाइंट ने ना अपनी जो सिचुएशन है क्वेश्चन पूछने से पहले वही गलत बताई है। बट अगर उनकी सिचुएशन अगर वो मुझे सही बताते तो कार्ड ने भी वही एनर्जी पिक करी थी उनकी। उन्होंने मुझसे कहा झूठ बताया है, उसने वो पिक कर लिया था, मतलब जो आपने कार्ड, आपके कार्ड ने सच्चाई पिक करी थी ना, उसकी सच्चाई, यस कार्ड हमेशा सच्चाई पकड़ेंगे, यस बिल्कुल है। मैम, एक्चुअली उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे सिर्फ यस और नो में बताइए कि इस साल मेरी शादी हो जाएगी या नहीं। तो यस और नो के लिए जस्ट मैंने एक कार्ड पिक किया और वो कार्ड आया 10 स्टार का। मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये इंसान पर्टिकुलरली मुझे इसलिए याद है कि इन्होंने बहुत ज्यादा तो उस टाइम मैं ना थोड़ी सी मतलब घबरा गई कि हाउ आई डील दिस गाय ना। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यस और नो में बता दीजिए। मैंने कार्ड निकाला, कार्ड आया 10 स्टार का। अब मैंने कहा कि आप थोड़ा सा होप रखिए, मुझे तो लग रहा है कि आपकी शादी हो जाएगी इस साल में, बिकॉज ये पॉजिटिव कार्ड है। तो बोलते सडनली बोलते अरे मेरी तो शादी हो रखी है, मेरा तो एक बेटा भी है। तो मैंने कहा आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? इफ यू टेल मी दिस, तब मैं आपसे बोलती कि या आपके मतलब मैरिड लाइफ, मैरिड हो आप, बट मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। तो वो बोलता है कि हाँ हम साथ तो रहते नहीं है। तो मैंने कहा मेरे कार्ड्स तो आपके मतलब एनर्जी को पिक कर रहे हैं, बट आप मुझे सिचुएशन ही गलत बता रहे हो। तो मैं आपको सही आंसर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आई। चलिए, आप मुझसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो, क्वेश्चन बताओ। तो मैम ऐसे इंसान को कैसे वो मतलब आर्ग्यूमेंट कर। और ऐसे सब 200 में से एक इंसान ऐसा वाहियात आता ही आता है, वो सिर्फ ऐसे ही आते हैं बेफालतू के, और वो कम से कम 2.5 रुपए वाला इंसान होगा आपके पास जो आया होगा, है ना, फ्री वाला। पता नहीं मैम, लेकिन उसने ना मतलब इतना इरिटेट कर दिया था ना, मतलब बहुत लंबी उसने बातचीत करी, लेकिन इरिटेट कर दिया था। तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि आगे भी कभी ऐसा हो, क्योंकि 2 बार और हुआ मेरे साथ ऐसा। बट उस टाइम तो मैंने थोड़ा सा संभाल लिया था, बट मुझे कभी कभी स्टक हो जाती हूँ कि अब मैं क्या ही बोलूं इन इंसान को। अपने कार्ड्स पे फेथ रखो, जो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं वो बताओ। आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, लोग वेले होते हैं, फालतू होते हैं, आते हैं ऐसे। ठीक है, 100-200 में से एक आधा इंसान आपको ऐसा मिलेगा, और ये लेके चलना कि हमें सिखाने के लिए मिलता है, कि हमें कुछ सिखा के जा रहे हैं, कि हमें अपने कार्ड्स पे फेथ रखना है बस। ठीक है ना? यस ज्योति जी। ओके। हेलो ना, मैम, आप कैसे हैं? आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, काफी दिन के बाद आपको देखा हमने आज। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम मुझे एक बात पूछनी थी। मैंने ना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं मुझको। तो जैसे आपके तो बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, बहुत सब है, तो इंस्टाग्राम का ये जानना था कि वो लोग मतलब कब, हम मतलब पर्सन तो डिपेंड करता है क्लाइंट कब आते हैं, पर इंस्टाग्राम भी कहते हैं ना वो आपको अर्निंग देते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? मैं कहा शायद आपको आपसे थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। मुझे तो कुछ नहीं पता वो अर्निंग क्या देते हैं, मेरे पास अब तक आज 5 पैसे नहीं आए इंस्टाग्राम से अभी तक। अच्छा मैम, तो फिर बस हम वहां से अपने पर्सनल क्लाइंट ही बना सकते हैं बस, या? तो आपकी दुकान है, अच्छा। आपकी सिर्फ दुकान खोल के बैठो, धीरे धीरे करके ग्राहक आते हैं उसमें। और मैम लाइव कैसे जाते हैं इंस्टाग्राम में? मतलब लाइव कैसे जाते हैं और कब कैसे जाना चाहिए लाइव थोड़ा इंस्टाग्राम में? ये क्या करूँ उस लड़की का? कौन बता सकता है उनको लाइव कैसे जाते हैं? ये इंस्टाग्राम का कभी यूज नहीं किया ना, लाइव में आइडिया नहीं है। यूट्यूब में जाओ, देखो कि इंस्टाग्राम कैसे चलता है। लाइव जाना है वो देखो, वहां पे एक स्क्वायर सा साइन बना होता है, उसको क्लिक करोगे ऊपर, वहां पे लिस्ट आ जाती है, पोस्ट, रील या लाइव। लाइव पे जाओगे, क्लिक करोगे, लाइव शुरू हो जाएगा। ओके मैम, ओके ओके ओके। काम खींच दीजिए, चलेगा। ठीक है ना?
पर ये इंस्टाग्राम के पीछे पड़ जाओ आप लोग, सब लोग सिर्फ नहीं मैम, लग रहे हैं थोड़ा-थोड़ा रील्स डाल रहे हैं, तो वही सोच रहे थे कि पर्सनल क्लाइंट्स थोड़ा बनाते हैं, कि एस्ट्रोटॉक पे काम चल तो रहा है, पर ठीक है अपनी तरफ से 10-10 घंटे ऑनलाइन होते हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है, तो अपना पर्सनल एक्सपेंड करना है काम, तो व्हाट्सएप पे स्टोरी भी लगा रहे हैं, सोसाइटी में भी बीच में अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में भी रील्स डाल रहे हैं। आज नहीं तो कल बीज डाल दिया, आज नहीं तो कल फूटेगा ही फूटेगा। ही डाले, हर जगह पे बीज डाले हैं लिटरली। मतलब वो धीरे धीरे करके चलेंगी हर चीज, ऐसा नहीं कुछ नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके सब चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं है, सब चलेगा सब चलेगा। पर बस मैम यही है कि आज तक की डेट में ना जैसे 1 ईयर हो गया, तो कभी भी एक महीना ऐसा नहीं निकला जिसमें सोचें कि 15,000 रुपए हाथ में आ रहे हैं। वो एक तो वो 70% कट ही जाता है, स्टॉक में 70% तो वो काट ही लेते हैं पूरा। जो भी आपका रेट है, मतलब 50-50 का तो है ही। लेकिन वापस आ जाओ, 1 साल हो गया, ठीक है, घर में बैठे हो, हाँ, फैमिली को देख रहे हो शांति से, है ना, कोई हाँ, सेकंड प्रायोरिटी में है काम। एक्सपीरियंस कितना ले लिया अभी तक आपने, एक्सपीरियंस मैं- ले लिया, आपको पता है ये आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है मैक्सिमम हर जगह पे। हाँ मैम, ये बात तो है, मतलब रेटिंग भी अच्छी है और अगर लोगों का आप ब्लेसिंग भी है। बताओगे एक लेवल पे आके, लेकिन जो आप अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करते जा रहे हो ना, ये आपके बहुत काम आने, क्योंकि ये चीज मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये हम्म। चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ गाइस, सीरियसली। तो क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस आता जा रहा है, वो मैं अपने पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, वो पता नहीं मैं कहाँ और बोल रही हूँ, आपको देखो, आप देखोगे ना मेरे सारे पॉडकास्ट आपको अलग अलग दिखाई देंगे, मतलब अलग अलग मैं हम्म। information दे, तो मेरे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, ये जो मैंने बैठ बैठ के अपने 8-8 9 9 घंटे जो बिताए हैं एस्ट्रो टॉक पे, गुरु जी ऐप पे, हम्म। ये हम्म। मेरे पास एक्सपीरियंस आया। हम्म। तो अपना इकट्ठा करते चले जाओ, पैसा कहीं नहीं रुकेगा, वो 100% आएगा आपके पास, ठीक है। हम्म। तो ये लगाओ कि अभी आपने खुद अपने 1 साल लगाए, 1 साल में तो अगर कोई नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते ना, अगर आपने सूट भी ला के रखे होते अपने घर में, तो उसमें भी आपको टाइम लगता है ना, कि हाँ जी मैं बेच रही हूँ, अभी 4 लोगों को पता है, 5 को पता है, बट आएगा, 110% आएगा, डोंट वरी। मैम वो बात सही है मैम, आपकी बात नहीं है, पर नॉर्मली जैसे और टैरो रीडर के वेबिनार ज्वाइन करते हैं ना, मतलब आपने नहीं कभी ऐसा कमिटमेंट दिया, और लोगों के वेबिनार अटेंड करते हैं ना टैरो के, तो वो कहेंगे कि आप कोर्स कर लोगे ना, तो 1 महीने के अंदर ही 20,000 कमाने लग जाओगे, 25,000 कमाने लग जाओगे, तो बहुत गुस्सा आता है कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को ये बोलो कि हाँ आपके अंदर स्किल आ गया, मनी कमा सकते हो, पर ये सपने दिखाने, फॉल्स सपने दिखाने कि 1 महीने के बाद या 20,000 कमाओगे, 25,000 कमाओगे, ये मैं मुझे बता देती बहुत। हूँ, उनका ही बता देती हूँ, मेरे पास, मैं नाम तो नहीं लूंगी उनका, टेरो कार्ड रीडर्स का, जो है, ठीक है यंग यंग है, बड़ा अपना एडवर्ट भी करती है, बहुत बोलती है वो, जो भी है ना, ठीक है, तो उसकी उसकी कोई दुखियारन मेरे पास में आई है, मैंने लिटरली उसके आगे लिखा भी हुआ है, उसका हम्म। नाम है डैश की दुखियारन, ताकि मुझे हम्म। याद, जब भी उससे बात करूँ तो मुझे पता लगे कि इसकी क्या स्टोरी थी। कहती मैंने उससे ना कोर्स करा हुआ है, ठीक है, हम्म। दैट लेडी चार्ज 2.5 लाख हम्म। टेरो कोर्स को, उसने चार्ज करा, उसने बहुत बड़े बड़े चीजें उनको बताई हैं करने के लिए, ठीक है, और फिर उसने क्या बताया कि हम आपको जो है आपके काम में आपको सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, फलाना करेंगे ढमकाना करेंगे, हम ऐसे आपका एड चलाना स्टार्ट कराएंगे, हम आपको सोशल मीडिया हैंडल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, पीपल पे लाइक ठीक है चलो कर ले, हम्म। उसके पास उसने पे भी कर दिया। उसके बाद में उसने बंदी ने मुझे बताया, कहती मैम उन्होंने जो मैं वेबिनार में, जो वो 3-4 दिन की क्लास करी ना वेबिनार की, वो हम्म। एज इट इज उन्होंने हमें वो सिखाया, थोड़ा बहुत हमें और भी एक्स्ट्रा सिखाया, कोई बुरी चीज नहीं करे, मैं हम्म। बता रही हूँ आपको। कह रहे उन्होंने हमें ये बोला कि हम ना आपको 15 पोस्ट बना के दे देंगे, हम आपको ये बना के दे देंगे, और ऐसे ऐसे करके कह रही मैम उन्होंने हमें दे दिया। एंड हमने बोला कि फिर आप अपने मर्जी पैसे क्यों लिए 2.5-2.5 लाख रुपए किस चीज के, तो कि आप हमारा सोशल मीडिया हैंडल नहीं करोगे, नहीं तो आप खुद ही करोगे ना, हम तो सिर्फ गाइड करेंगे आपको। हम्म। तो जो ये लोग वादे करते हैं ना, ये वाले वादे होते हैं, फिर ये धोखे भी खाते हैं फिर वो वादों के बाद में। नहीं, वो तो है, यूनिवर्स तो हर एक को देख रहा है, कौन चीटिंग कर रहा है, कौन तो किसकी इंटेंशन सही है। तो बुढ़ापा आ जाएगा, तब तक तो 2-4 लोग और लुढ़क लेंगे, कोई नहीं देखता किसी को, मेरे को तो ये जो भी है एनीवेज। नहीं मैम, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पर मैम दिल से ना आपको ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हमने जितना आपसे सीखा ना, आपकी वजह से हम कमाना सीख गए, इससे ये ज़्यादा नहीं कमा पाए, पर मतलब इस लायक बन गए कि अब लोग थोड़ा फेथ कर रहे हैं कि चलो, अभी सोसाइटी में भी चल रहा है, हाँ ये अच्छी रीडिंग कर रही है, इंस्टा में भी लोग मतलब फॉलो कर रहे हैं, चाहे थोड़े से ही कर रहे हैं, पर आपकी वजह से ना अर्निंग हाथ अर्निंग हैंड हो गया हमारा। रियली मैम, दिल से ग्रेटिट्यूड है आपको। और भी होगी, डोंट वरी अबाउट इट, अभी और होगी, आप लोग तो फिर भी बहुत लकी हो कि आप लोग ऐसे वाले एरा में आए हो जहाँ पे इतनी सारी ऐप है और आप कमा रहे हो 15-20 हजार में। तो पहले महीने मुझे याद है, पहले महीने ऐप के ऊपर मैंने 1400 कुछ रुपए या 1600 कुछ रुपए कमाए थे, मैं तो उसी में बहुत खुश थी। हम्म। तो मेरी तो इतनी दयनीय हालत थी, इतनी दयनीय हालत थी कि पूछो मत, मेरे पास टेबल भी नहीं थी, मैं अभी मुझे याद है,
तो बहुत अभी मैम अभी जैसे मैंने रेकी का कोर्स कर लिया, रेकी मास्टर भी बन गई, पर अभी रेकी से पैसा कमा नहीं पा रही हूँ। पर मैं आपको बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि आपके वजह से कम से कम टैरो में अर्निंग तो चालू होगी, अभी रेकी की भी अर्निंग चालू करनी है। पर तरीके से आपकी जो जैसे जैसे अभी ये बता रही है, जो ज्योति के पास में रेकी है, राइट, किसी के पास में कुछ कुछ और भी जो चीजें हैं, आप लोग अपनी वो चीजें यूज क्यों नहीं करते? अपने क्लाइंट को बोलते क्यों नहीं हो कि आपकी अगर मुझे ये वाली प्रॉब्लम दिखे तो आप रेकी हीलिंग कराओ? इनफैक्ट आप लोग आपस में क्यों नहीं शेयर कर दो एक दूसरे के क्लाइंट? अगर आपके पास हम्म क्लाइंट आ रहा है, आप ज्योति को शेयर करो कि यार आप रेकी हीलिंग करा दो। ज्योति और आप लोग कुछ अपना जो भी कमीशन है आपको थोड़ा बहुत आप सेट कर सकते हो कि यार अगर मैं 1,000 रुपए पर हीलिंग ले रही हूँ, सो आई कैन गिव यू दिस मच अमाउंट, जो भी आपको सूट करता है, दैट वे यू कैन डू। ठीक है, उस तरह से आप करो ना ये वाले काम। इनफैक्ट जैसे अभी ये वाली जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो ये मैं अपना एक कोर्स और डिजाइन कर रही हूँ, जिसको मैं जो है अपना एक डायमंड कोर्स में जो है लॉन्च कर रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो अभी आएगा, जब बताऊंगी, जब आएगा तब बताना है, क्योंकि जो आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स है ना कि हम क्यों आगे नहीं अर्न कर पा रहे, क्यों और नहीं रहे, क्यों एक जगह पे स्टक है। सो आई शेयर दोज थिंग्स इन दैट ओनली, कि मैंने अपने ऊपर कौन कौन सी चीजें काम करी हैं, क्या क्या मैंने करा है, वो सब चीजें मैं उस वाले कोर्स में ला रही हूँ। ऑफकोर्स मैंने खाली टेरो कोर्स नहीं करा है, मैंने बहुत सारे कोर्स और करे हैं, बड़े सारे, और बहुत सारी चीजें और सीखी हैं, और तेरा पैसा भी लगाया है अपने ऊपर, ऐसा नहीं है कहीं 50,000 का भी कोर्स किया है, कहीं कुछ क्या किया है, कहीं सेल्फ हीलिंग का करा है, कहीं शेडो वर्क का करा है, बहुत कुछ करा है। सो वो सब चीजें जो है मैं अब जो है उसमें लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको एक ही जो है पैकेज मिल जाए। और कहते हैं ना कि क्योंकि अपनी एनर्जीज आप बढ़ाओगे, ताकि आप अपनी एनर्जी बढ़ाओ तो अपना पैसा बढ़ाओ। और आई थिंक मेरे से मनी रेकी किस किस ने किया था पहले एक बार? एक तो एकता थी, माधुरी थी, है ना, और कौन था मनी रेकी में? और किसने नहीं किया मनी रेकी? तो मनी रेकी में हम लोगों ने भी क्या सीखा था, हम लोग एनर्जी पे वहां पे काम कर रहे थे ना, कि मनी इज व्हाट, मनी इज एन एनर्जी ओनली, और कुछ क्या है मनी, है ना। कहते हैं ना कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, लेकिन कहीं तो जाके बैठती है जो लक्ष्मी जी, तो जिसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी वहां लक्ष्मी जी भी बैठेगी। तो उसको पॉजिटिव रखो अपने आप को जितना हो सके, उसके बाद जो है बनेगी। तो व्हेन आई लॉन्च देन आई लेट यू नो। वो वाला कोर्स जो है लाने वाला तो मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। यस, एक मैं एकता बाद में बात करूँ, पहले एक बार सबसे एक बार। हाँ यस मैम, श्योर श्योर। यस, और कौन? हाँ जी, कोई किसी क्वेश्चन नहीं, बस एकता ने वो है, और जो ज्योति ने बातें करनी है मेरे साथ में, और दीप्ति ने, और कोई नहीं है। यस मयूर। यस, मेरा मेरा है क्वेश्चन मैम। अभी क्या हुआ है कि मैम रीडिंग के लिए आए, उनका कार्ड स्प्रेड किया, सब कार्ड पॉजिटिव आए उनके पार्टनर के लिए, पर शादी जमाने का सवाल था उनका। तो कार्ड सब पॉजिटिव आए, पर उनका मन नहीं मान रहा कि मैं उनके साथ आगे जाऊं। तो इस केस में क्या करें? मैंने उनको गाइडेंस दिया कि आप जा सकते हो, तो वो बोल रहे कि मेरा। एक सेकंड वापस आ जाओ। हेलो, हम लोग हाँ यहाँ डिसीजन लेने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके कार्ड रीड करने के लिए बैठे हुए। ओके। सिंपल, हमने बता दिया कि मैंने आप लोगों को रीडिंग में भी सिखाया है कि हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि आप जी ये वाला काम कर लो, हम ये बता सकते हैं हमें ये दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन का हमें ये दिख रहा है, नाउ डिसीजन इज योर्स। सिंपल, वो ना करे वो उसकी प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, ओके। ओके। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हम सिर्फ उसको बता देंगे हमें कार्ड्स कैसे दिख रहे हैं, राइट ओके। में। यस मैम। और रीडिंग का हर हफ्ते 2 क्लाइंट आ जाते, 2-3 आ जाते हैं, तो कर देता हूँ रीडिंग उनका। और रेफरेंस कस्टमर के म्हणजे क्लाइंट से आते हो नहीं, अच्छी कि चीज। हाँ, रेफरेंस देते हैं कि मयूर ने बहुत अच्छा रीडिंग किया, तो उसके पास जाओ और रीडिंग करवा लो अपनी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले। ऐसे क्लाइंट आ रहे हैं मेरे पास। वेरी नाइस। और अपने क्लाइंट से ना टेस्टिमनी जरूर लिया करो, यस यस मैम। जरूर लो, चाहे राइटिंग में लो, उसके स्क्रीनशॉट अपने उस पे लगाओ, इंस्टा स्टोरी पे लगाओ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, वहां से भी काम धंधा आपके पास में आता है। ठीक है, वहां से भी आपके पास में बिजनेस आता है, राइट। लगाते हो आप लोग अपने स्क्रीनशॉट्स लेके? ये कौन तो कौन नहीं लगा? वेरी गुड ज्योति जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना लगा के, वेरी गुड, प्लीज लगाओ। हाँ एकता बताओ। तो मैंने तुम्हारा ही देखा था स्टोरी में ना, टेस्टिमनी लगी, तो देन आई गॉट एन आइडिया। फिर उस टाइम तक तो जब मैंने फर्स्ट टाइम डाला था, तो आई थिंक मेरे पास 4 या 5 लोग थे जिन्होंने मेरे से रीडिंग कभी कराई थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने तब डाला, तब 3 ही आई थी। उसके बाद एक तो मेरी है क्लाइंट जो रेगुलर है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का पूछती रहती है। उसके अलावा वो ये है कि वर्ड ऑफ माउथ से एक के बाद होता रहा। शुरू-शुरू में तो मुझे लगता था कि
ऑब्वियसली जब आप नया-नया करते हो तो लगता है यार कर तो दिया है, कितना विश्वास होगा। लेकिन जब दूसरों से फीडबैक मिलता है ना तो वो थोड़ा-सा आपको बूस्ट अप करता है। इस बार मैंने फिर से लगाई क्योंकि मेरे पास 3 बंदों की बाय चांस ही आई वाज़ जस्ट थिंकिंग तुम्हारा मैंने स्टेटस देखा, मुझे लगा यार मुझे भी माँगना चाहिए और बाय चांस ही उन 3 लोगों ने मुझे भेज दिया क्योंकि एक ही वीक में हुई थी उनकी। फिर मुझे याद आया यार इन तीनों ने भेजा था मैं 2 और को बोलती हूँ। फिर मैंने 2 लोगों को और बोला कि मैसेज में प्लीज़ सेंड मी योर टेस्टिमनी। फिर उन्होंने भेजे तो अभी मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले ही लगाई थी उस पे स्टेटस पे। तो वो और एक थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि हाँ, आ जाता है तो। क्लाइंट्स को हमेशा बोलो, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। उनको हमेशा बोलो कि आप जो है मुझे 2 मुझे रेफरेंस और दो एंड यू कैन टेक अ फ्री रीडिंग फ्रॉम मी। और अभी ना रिसेंटली किसी की मैंने रीडिंग की थी। नाउ दैट गर्ल पूछना चाह रही थी कि मेरा करियर भी देख लो मैरिज मैंने देख लिया, नोन में ही है। अब उसके कार्ड्स दिखा रहे हैं कि जहाँ वो है वो ऑलरेडी उसके लिए बहुत अच्छी जॉब है। वो बोलती है कि नहीं मुझे तो यहीं से यहाँ से निकलना ही है, तो क्या मैं दुबई चली जाऊँ क्या? मैं कहा देख जा तो सकती है, मैंने अपनी रीडिंग बता दी है कि मैं अपने उस पे फिक्स नहीं। मैंने कहा दिस इज़ एक्चुअली तुम्हें ये ज़रूर लग रहा है, वो उसके कार्ड में दिख रहा था दैट शी इज़ नॉट सैटिस्फाइड। इसके पास अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी है बट उसको निकलने का लग रहा है। उससे अच्छी उसके लिए कोई है ही नहीं। बाकी उसकी मर्ज़ी, मैंने उसको बता दिया लेकिन। कोई बता सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता। और ठीक वैदिक स्पिरिचुअल्स भी और दूसरे भी जो भी मैंने अभी स्टडी कुछ कुछ चीज़ें मैंने और सीखी हैं, वो मैं है। रिकमेंड कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू फिर उसके अकॉर्डिंग मैं चार्ज कर लेती हूँ। नाइस नाइस नाइस। थोड़ा-सा कई बार लगता है किसी-किसी को शुरू-शुरू में तो बहुत लगता था कि अब चार्ज कैसे करूँ? मतलब क्या ही बोलो किसी को? क्योंकि चार्ज भाई हमने टाइम लगाया, आप लोगों ने टाइम लगाया, अपनी आंखें फोड़ी इस पर स्क्रीन के आगे बैठ के, पैसा लगाया नहीं लगाया क्या? मैं लिटरली अभी एक किसी की मैंने रीडिंग करी ऋतु, सवा घंटा लगा है मुझे उसकी रीडिंग करने में। बिल्कुल लगता है। मुझे खुद को हैरानी हो रही थी कि इतना टाइम लग गया, एक बंदी की मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके लिए। तो मैं तभी तभी मैं जो है पर मिनट के हिसाब से चार्ज करती हूँ, क्योंकि कई बार लोग इतना एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने कहा भाई तू बोलता रहे, तो तेरे को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। मैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लेती कि 4 क्वेश्चन, क्योंकि कई बार लोग इतना एक्सप्लेन करते हैं, आधा आधा घंटा लगाते हैं एक्सप्लेन करने में। तो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ, ये है वो है वो है भा 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 भा। रितु एक चीज़ और बता दो, जैसे सपोज़ अभी किसी की मैंने रीडिंग जिसका मैंने तुमसे आई थिंक फ़ोन पे पूछा भी था, एडिक्शन वाला याद है आपको तुम्हें? एक लेडी है उसके हस्बैंड की एडिक्शन है और प्रॉब्लम। अब उसने मेरे से एक बार तो रीडिंग करा ली, मैंने चार्ज भी कर लिया। अब उसके बाद दोबारा फिर एक दिन उसका फ़ोन आया, बहुत घबराई थी एंड उसने कुछ पूछा मुझसे, थोड़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसको बता तो दिया। अब मुझे यही लग रहा है कि क्या मुझे चार्ज लेना चाहिए उससे उसके लिए अलग से? बिकॉज़ बिल्कुल। समव्हेयर मुझे ये लगा कि यार वो इतनी डिस्टर्ब है और अब मैं दोबारा फिर उससे माँगूँ। कोई बेचारा नहीं होता इस दुनिया में, बेचारे सबसे बड़े हम हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा चार्ज करो। आप इमेजिन करो अगर आप किसी एप्लीकेशन पे होते, क्लाइंट के 10 मिनट के बाद में कॉल कट जाती है, 5 मिनट जितना भी वो चार्ज लेगा, दोबारा चार्ज करता है ना, वो फिर आता है ना आपके पास में, वो फिर आता है, वो फिर आता है। और अगर वो प्रॉब्लम में है तो वो प्रॉब्लम में अपनी हरकतों की वजह से प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसने अपने माइंड को सेटल नहीं करके रखा। उसकी हरकतों के हम लोग क्यों भुगतभोगी बने? क्योंकि मैंने सोचा था कि उसको पूछूँगी कि अभी कितना वो है क्योंकि थोड़ा-सा वो नोन में ही आ जाती हैं। तो मैं सोची थी कि अगर मैं पूछूँ अगर अगर हो तो उसको बोलूँ ना? ना लो, पर लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, ठीक है। है ना? ये सविता जी, कहाँ हो आप इतने जन्मों से? जी मैम, सुन रही थी सबका और जो जो सबके सवाल थे वही मेरे मन में था, तो सॉल्व होता जा रहा था, आप बताती जा रही थी तो सुन रही थी। मैम मुझे भी रीडिंग आ रही है अभी, मतलब लेकिन जॉब होने की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाती, तो सैटरडे संडे तो मैं बोल देती हूँ उस दिन करती हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और क्लाइंट क्लाइंट भी मतलब संतुष्ट होते हैं और रेफर करते हैं दूसरों को। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैम। हाँ देखो, किसके किसके पास कुछ प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम भगवान ने सबको दे रखी है। ठीक है, तो फिर आप सैटरडे संडे लिया करो ना, आप तो आप अपने अपने हाँ, सैटरडे संडे लेती हूँ। अभी आज भी था एक, लेकिन मतलब कल भी था, लेकिन बोलना पड़ता है कि ये टाइम की वजह से नहीं हो रहा, सैटरडे संडे ही कर पाती हूँ बस। अपने हिसाब से करो ना, क्या प्रॉब्लम है? नाइस। जी, कन्या मतलब बस। रीडिंग एक्यूरेट भी आती है और मतलब उनको वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। पर नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ, ये बस क्योंकि उनको लगता है कि बीच में भी लूं, लेकिन मैं नहीं ले सकती, तो क्या करूँ?
नहीं कर सकते, जॉब थोड़ा ना छोड़ोगे आप, अपने हिसाब से टाइम मैनेज करोगे। हाँ बस सैटरडे संडे ही कर सकती हूँ, ऐसा हो रहा है। खुश हो जाओ ना, क्यों करें, हाँ सैटरडे संडे कर इनकम आ रही है तो बोलो ना कि यस मैं इतनी बिजी हूँ, मैं सिर्फ सैटरडे संडे ले सकती हूँ भाई, बिकॉज मैं हाँ वही हो रहा है। और क्या, ठीक है ना। मैम मेरा मेरा रीडिंग भी सविता ताई करती है, और बहुत एक्यूरेट और अच्छी तरीके से बारीक बारीक चीजें भी पकड़ में आ जाती है उनके। That's nice. Good, 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 good. Right. और मैम एक अच्छी बहुत बात अच्छी शेयर करती है। करनी थी, एक अच्छी बात आपसे शेयर करनी थी। मैं अब ये भी कर रही हूँ, रेकी भी कर रही हूँ, और कुंडलिनी एक्टिवेट भी हो, मतलब वो भी किया है, अभी वो भी चल रहा है। So nice. Good, good, good. बढ़ते जाओ बस अपने आगे ना, सच में। और दिन ब दिन ऐसे लगता है मैम, कुछ तो है जो जिसके लिए मतलब ईश्वर मुझे कह रहा है कि तुम उसकी तरफ जा रही हो, शायद किसी की मदद करनी है, कोई तो है जिसकी मदद के लिए ये सब मैं सीख रही हूँ। पता नहीं वो क्या है मेरा जीवन का उद्देश्य। अब लग रहा है मैम क्या कि पता लगता, पता है। मैं ढूंढ रही हूँ मैम उसको। मैं ये आपसे बात करना चाहती थी बहुत दिन से, पर कर नहीं पाई, और आज देखो ये हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है ये मयूर को बहुत थैंक यू। उन्होंने मुझे अभी फोन करके बोला कि ज्वाइन कर लो, मैम है आगे, तो उनको भी बहुत थैंक यू, आपको भी बहुत थैंक यू। आप क्या उसे कम्युनिटी में नहीं हो क्या हमारी सविता? नहीं थी, पर ना अभी मतलब देख नहीं पाई ये पूरा शेड्यूल की, बिजी शेड्यूल की वजह से, क्योंकि स्कूल भी है ना मैम। लेकिन कम्युनिटी में हो ना, उस वाले ग्रुप में हो ना। हाँ कम्युनिटी में हूँ, पर देखा नहीं था। मयूर ने मुझे बोला कि अरे है मैम है अभी, आप ज्वाइन कर लो। चलो, गुड, 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 नाइस। बढ़ते रहो, पता आगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ना करते रहो, रुको मत अपनी जिंदगी में ना, कहीं मत रुको। यस, ये हाँ, पहले मैं पकड़ती हूँ राजमीत को एक बार। यस राजमीत, हेलो मैम। क्या चल रहा है? नमस्ते राजमीत, क्या चल रहा है जिंदगी में? कहाँ पे हो? टैरो पीछे रह गया जिंदगी की भसड़ में, या है टैरो पकड़ा हुआ है? नहीं नहीं, टैरो का तो चल ही रहा है, बट मेरा जॉब का इतना वो चल रहा है ना, और ट्रैवलिंग में मुझे इतना टाइम आने में लग जाता है कि मतलब एट लास्ट ये फील होता है कि अब हिम्मत नहीं है। हम्म। मतलब हाँ, थोड़ा सा थकावट हो जाता है, बट हाँ टैरो वैसे तो चल रहा है, बट अगर बोलो रील्स वील्स तो वो मैंने अभी नहीं शुरू किए बना। शुरू तो करो ना, तो भूल जाओगे फिर, पता है सब चीजें। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, संडे होती है, संडे संडे पकड़ लो अपना फिलहाल। शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी राजमीत, करने के लिए, है ना। शुरू में करो मेहनत थोड़ी सी, ठीक है ना। यस माधुरी। हाँ रितु, एक्चुअली आ रही है रीडिंग्स जान पहचान से, वर्ड ऑफ माउथ से। फिलहाल मैं ट्यूशंस भी ले रही हूँ ना घर घर से, तो उसमें भी मेरे 5 घंटे जा रहे हैं। तो इसके अलावा ऐप पे ज्वाइन होना है, लेकिन वही टाइम का ही इशू है। बाकी हीलिंग्स के भी क्लाइंट्स हैं, हाँ, हीलिंग्स भी कर रही हूँ। तो उतना तो नहीं, लेकिन आ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं एनर्जीज ही क्लाइंट्स। पॉजिटिव है माधुरी, पता है तुम निकल सकते हो बहुत आगे इसमें टैरो में, तुम्हारी एनर्जीज बहुत सेटल है, बहुत ज्यादा बड़ी ना, काम काम सी एनर्जीज हैं। आई थिंक आपको सबको लग भी रहा होगा, जब माधुरी बोल रहे, ऐसा ही लग रहा है जैसे कुछ ऐसे वाइब्रेशन अंदर जा रही है, बड़ी पॉजिटिव सी, है ना। किस किस को ऐसा लग रहा है? एनीवेज मतलब मेरे को तो फील हो रहा है ये सब चीजें। तो यस, मैं तो कहूंगी आप थोड़ा थोड़ा करके अपना बढ़ना शुरू करो इसमें ना। आई एम इन टच विद हर, हाँ, रोज हमारी बात होती ही होती है। हमारा आपस में ना एक वो बॉन्ड बन गया है। तो वो जहां एक मुझे थोड़ी दूसरे सी से बात है ना, तो सजेशन। माधुरी मुझे समझा देती है। क्योंकि मैं कई बार इम्पेशेंट हो जाती हूँ। फिर माधुरी तो बहुत कम होती है टचवुड, तो जब ये होती है तो मैं कर देती हूँ, तो फिर मुझे लगता है अच्छा मैं भी समझा सकती हूँ किसी को कुछ। हाँ, ये तो बहुत नहीं, एकता के साथ टच में हो तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लड़की है ये ना। मेरी दीप्ति जी से बहुत कनेक्ट होती है, मतलब एक दिन बात नहीं करने से ऐसा लगता है कि 1 महीने बात ही नहीं हुए। के साथ में? दीप्ति जी से अच्छा, दीप्ति और आप कनेक्टेड हो, नाइस। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा एक बार एक तो दिन में कॉल तो होती ही है, 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब टैरो से ही रिलेटेड। ठीक है, कितना अच्छा है ना, मतलब हम लोग मिले ही नहीं है अभी तक इन पर्सन एक दूसरे से, शायद मतलब मैं ठीक है एकता माधुरी से मिली हुई हूँ, बाकी तो किससे भी नहीं मिली हुई हूँ। बट जस्ट इमेजिन कैसे बॉन्ड बन गया, माधुरी एकता नहीं मिले हैं, अनन्या दीप्ति नहीं मिले होंगे, है ना।
रितु और हमारी उन्होंने Yes, तो मुझे ma'am. बहुत हेल्प की, मतलब बहुत ज्यादा। मैं जून महीने पूरा बीमार थी, पूरा जून महीना। जुलाई से मैं रीडिंग, मेरा तो बहुत क्लाइंट्स ऐसे चले गए मतलब जून में, क्योंकि तो फिर से वो लोग आने लगे कि रीडिंग कब ले रहे हो, कब ले रहे हो। तो जुलाई से स्टार्ट किया फिर। तो मैंने मेरे क्लाइंट को दे दिया था दीप्ति जी को, क्योंकि मेरा जी बहुत मैम, तबीयत खराब था। अनु ने मुझे अपने क्लाइंट्स दिए थे उस दौरान, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। अनु काफी मतलब वो थी, बीमार चल रही थी उस दौरान। तो थैंक यू टू हर कि उन्होंने ऐसा किया। थैंक यू। नाइस नाइस नाइस, चलो ग्रेट। इनफैक्ट हम तो कोर्स भी कई अच्छे से इकट्ठे कर रहे हैं, माधुरी और मैं, और हम ऑलमोस्ट दिन में आई थिंक 5-6 बार बात हो जाती है हम लोगों की। हाँ बिल्कुल। अच्छा है, इससे हम लोग पता लग जाता है कि यार आधी दुनिया का मुझे पता, आधी दुनिया चलो हाँ, तो मुझे बताओ, अपना काम जो है हो जाता है। हम भी ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, कुछ फ्रेंड्स हम लोग हैं कि अच्छा, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, तूने ये वाला कहाँ से करा, अच्छा तूने ये वाला कहाँ से करा, अच्छा इसमें क्या करना है। सो हम लोग अपने लेवल पे कर रहे होते हैं, सब अपने अपने लेवल पे कर ही रहे होते हैं कि यार तू कहाँ से मार्केटिंग करा रही है अपनी, अच्छा तू ये करा रही है मार्केटिंग, अच्छा ये, अच्छा इसमें ऐसे भी चला रहा है, अच्छा कितने पैसे लगते हैं इसमें, अच्छा इतनी इन्वेस्टमेंट है इसमें, चल यार कर लेते हैं। मतलब वो हमारे उस वाले लेवल पे चलती है। तो मैं वही बता रही थी, अभी किससे बात हो रही थी, मिशन की बात हो रही थी ना कुछ, क्या कहा, मेरा दिमाग था। जैसे मैं अपनी बात अगर मैं करूँ ना आप लोगों के साथ में, तो लाइफ में ना हर साल आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आते रहे हैं। अगर आप टेरो में हो, मेरे को तो टेरो का ही पता है, मैं उसका ही बताऊंगी आपको फिलहाल तो, टेरो का या फिर इस वाले पूरे फील्ड का। जैसे मैं अभी अपने वेबिनार में बता रही थी कि जब मैंने कोर्स करना था ना मुझे ये टेरो पहले, तो मेरा सिर्फ पर्पस था कि मैं 20,000 रुपये कमा लूँ, कि 7,200 मेरे बच्चे की स्कूल की फीस, और बाकी क्या नाम है उसका, हो गया किचन का खर्चा वर्चा, हो गया बिजली का बिल, तो वो किराया गया भाड़ में, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है, वो तो अपने लैंडलेडी को पटा लेंगे हम लोग। ठीक है, वो मिशन पूरा हो गया भगवान की दया से, वो और भी बड़े सारी चीजें और पूरी होती चली गई है ना। धीरे धीरे करके ना ग्रो करते चले जाओगे। ऑफ कोर्स मैंने 20,000 रुपये पहले महीने नहीं कमाए हैं, पहले महीने सिर्फ मैंने 1,500, जो मैं आपको बता रही हूँ 1,400 1600 कुछ मैंने वो कमाए। बट दैट वाज लाइक, होता ना कि भाई आपको एक उम्मीद बन जाती है कि अच्छा ऐसे कमा सकते हैं लोग, ये मतलब लोग ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर, वाओ। एंड आई रिमेम्बर वन थिंग, जैसे कौन अभी बोल रहा था कि ना कि हमने रीडिंग करी, लेकिन ऐसा यकीन नहीं होता कि यार ये सच भी होगा नहीं होगा, है ना। तो मैंने किसी की रीडिंग करी है, एकता वॉज शेयरिंग, मैंने किसी की रीडिंग करी, और वो रीडिंग कैसे आई मेरे पास में, मेरे कजन ने मेरा एक बैनर अपने स्टेटस पे लगा दिया, उसके फ्रेंड ने मुझे कॉल करा, अब यार ऑर्डर लग जाता है, और आपकी ना वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि यार तो जान पहचान में आ गया यार, अगर कुछ हो गया तो। उसने मुझसे पूछा कि मेरी वाइफ जो है कब प्रेग्नेंट होगी, मैंने उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे तब होगी। तो फिर मैं अपने भाई को फोन करा, मेरा भाई एस्ट्रोलॉजर है, मैंने कहा एक बात बता सुन, मैंने ऐसे बता दिया, तो क्या तू इसलिए डर रही है कि अगर ना पूरा हो तो। मैंने कहा हाँ यार मैं इसलिए डर रही हूँ कि मैंने बता तो दिया ना हो पूरा। ये मेरी बहुत शुरू की रीडिंग है, ऑफलाइन रीडिंग, मतलब ऐप का तो मतलब नहीं था उस टाइम पर बहुत ज्यादा। कुछ दिनों के बाद में मेरे पास आज भी वो टेस्टिमनी शायद होना चाहिए, उसने मुझे थैंक यू नोट लिखा कि ये कुछ कुछ महीनों के बाद, और जो जो मैं डेट बताई थी उसके 5-6 महीने के बाद, माई वाइफ इज प्रेग्नेंट ऑफ 4 मंथ, ये वो करके, भाई साहब कहते ना कि आपको इतनी खुशी मिलती है कि हाय राम ये पूरा हो गया जो मैंने लिखा था, जो मैंने बोला था। उसके बाद उसका बच्चा हुआ, फिर उसने मुझसे उसकी नेम करेक्शन कराया, सब कुछ हुआ, मतलब सब कुछ। और वो इंसान मेरे साथ आज भी कनेक्टेड है, उसने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो भी वो मतलब मेरे साथ में है, जबकि मेरा कजन विश्वास नहीं करता इन सब चीजों पे। तो मैंने बोला तुमने लगाया क्यों, बना करा दी, तो मैंने ऐसे लगा दिया आपके लिए। वो नहीं, वो सबसे आज तक मुझसे कुछ नहीं पूछा, बट ठीक है कजन है तो उसने लगाया। तो अच्छा, मैं वो बता रही थी कि उस टाइम मेरा मिशन क्या था, जस्ट 20,000 रुपीज, है ना। आज मेरा मिशन क्या 20,000 रुपये है, ऑफ कोर्स नॉट। अब मैंने मिशन पैसों का बनाए नहीं रखा। अब मेरे मिशन में पता है क्या होता है, मेरे मिशन में होता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं लिटरली ये लिखती हूँ जब भी मैं अपना बनाती हूँ ना अपना, कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हर महीने इतना इतना कमा रहे हैं, मेरे इस वाले बैच के स्टूडेंट्स इतना इतना कमा रहे हैं, और यही मेरा पर्पस था आज की मीटिंग का, यही मेरा पर्पस था आज ना ये मनी हीलिंग भी देने का, इस चक्कर में कि यार आप लोग अपनी कहते हैं ना ब्लॉकेजेस खोलो और अपना कमाना शुरू करो। एंड डेफिनेटली मेरे को कई बार टाइम नहीं मिल पाता, अदरवाइज मैं कुछ कुछ और इनसाइट अभी लाती रहूंगी इसमें, यहाँ पे भी हम लोग जो मीटिंग करते हैं हर महीने की, उसमें हम कुछ ना कुछ और करेंगे। एंड बढ़ते रहो और अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते रहो, हम लोग ये मिलेंगे यहाँ पे और मुझे बताते रहना कुछ कुछ, जब भी मैं नया कुछ करूंगी शुरू और करती भी हूँ तो बताती बताती रहूंगी यहाँ पे।
बाकी जब मेरा डायमंड मैं भी लॉन्च करने वाली हूँ, तो वो डेफिनेटली यू ऑल शुड ज्वाइन दैट, क्योंकि उसमें मैं वही सब चीजें करूंगी जो मैंने अपने ऊपर काम करा है यारो। क्योंकि ऑफ कोर्स खाली टैरो नहीं करा मैंने, खाली न्यूमरोलॉजी नहीं करा, बतेरा कुछ और तामझाम करे हुए हैं, बहुत सारे और तामझाम करे हैं, पूछो मत कितने तामझाम करे हैं, बहुत करे। यहाँ से ये भी सीखा, वो भी सीखा, एक बार तो ऐसा बर्डन हो जाता आदमी कि लगता है कि यार मैं कब रिलैक्स होंगी, टैरो पढ़ाना है, कमाना भी है, जो कोर्स हम कर रहे हैं उसके भी नोट्स बनाने, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, खाना भी खाना है यार, सोना भी है, हस्बैंड को भी देखना है। एक टाइम तो ऐसा होता था, लेकिन अब मैं बहुत सारा रिलैक्स हूँ, क्योंकि वो सब कुछ ना कर लिया प्रैक्टिस। तो ये फेज सबकी लाइफ में आता है, और अगर आ रहा है तो इसका मतलब है चीजें काम कर रही हैं, और अगर आप रिलैक्स्ड हो तो उसका मतलब है आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं दिमाग खराब अगर आपका हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ये अनन्या। मैम आपने एक एनर्जी सर्कल शेयर किया था बहुत पहले ही, मतलब मनी रिलेटेड था और एक अमाउंट लिखने के लिए बोला था, तो वो ना मेरा आराम से पूरा हो गया था उस 3 या 4 महीने पे। तो और 13 से ही मतलब वो ग्रोथ लेके मैंने फोन वगैरह भी लिया, तो ट्रेवल भी किया ऐसे, तो उसमें ही मतलब मेरा ये होता है कि जब रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे पहले ही पता लग जाता है कि ये आंसर होगा, और बाद में कार्ड वो ही आता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं पहले बोल नहीं देते, पर मैं मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ यही आंसर आएगा, पर आ जाते हैं मतलब कार्ड में। दैट्स नाइस, आई एम सो हैप्पी। मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, वेरी नाइस अनन्या। एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कल मेरे पास में एक रीडिंग आई है इंस्टाग्राम से, ठीक है। यूजुअली अननोन नंबर से आती है, तो मुझे लगता है कि अभी ये बोलेगा कि ऐसे वैसे ना, थोड़ा सा बहाना मारता है। तो उसने फटाफट से पेमेंट भी करती है। तो पेमेंट लोग ना तभी करते हैं जब यूजुअली वो किसी के वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, मतलब आपके क्लाइंट आते हैं ना, क्लाइंट के फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, क्योंकि विश्वास होता है। तो फिर मैं सोर्स हमेशा पूछती हूँ कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बोला इंस्टाग्राम से, आपके मैंने रील्स वगैरह देखे ये सब करके। मैं कहा चलो भाई, इतना विश्वास मैं किसी का मैं जीत पाई कि अननोन इंसान ने आके सबसे पहले पेमेंट करी, डाउट भी नहीं करा कि यार मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे, कुछ है, तो मैं पेमेंट तो पहले ले लेती हूँ। ठीक है जी। मैंने उससे बात करी, तो उस लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो शी वाज आस्किंग कि डज ही लव मी। मुझे कार्ड सारे नेगेटिव, मैंने कहा नहीं, ही डजंट लव यू। मैंने कहा पहले आप तो आप वीडियो कॉल में आ जाओ, मैं व्हाट्सएप कॉल कर रही थी उसको, सो दैट कि मैं तो आपको कार्ड दिखा सकूं। तो विश्वास ना अच्छा होता है। और फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके क्या कर रहे हो, जब आपको वैसे कुछ नहीं मिलने वाला है ना, तो क्यों मैं एनर्जी भी वेस्ट करनी है। या तो जी आपको कोई बड़ा ही तोप का कोई बंदा मिल गया तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, चलो चलो, ऐसा खैर करना ही नहीं चाहिए, तो फिर में तो गलत है। तो एनीवे उसको मैंने कार्ड वर्ड दिखाए, तो मैंने बोला कि आपने इसको पैसे दे रखे हैं कुछ। तो शी वाज सेइंग यस। तो मैंने कहा अब नाउ लिसन केयरफुली, जो मैंने अपने ऊपर काम करा है ना, उसको क्या फायदा होता है, जो हम इतना मेडिटेशन करते हैं या इतना कुछ कुछ हम लोग शैडो वर्क और ये सब करते हैं। मैंने बोला आपने उसको 50,000 रुपये दे रखे हैं। हाँ। मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा पक्का 50 ही दिए हैं पूरे। तो कहती हाँ मैम। एंड आई वाज लाइक कि मेरे को ना गूज़बम्प हो गए। मैं कहा ऋतु तूने क्या अमाउंट बोला है, क्या अमाउंट दिमाग में आया, और वो एक्यूरेट फिट बैठा है। मैंने 10,000 भी बोल सकती थी, मैं 50 लाख भी बोल, मतलब 50 लाख तो खैर कोई क्या ही देता है, ये भी मैं बोल सकती थी। एंड आई वाज लाइक कि माय गॉड, कि हम जो अपने ऊपर इतना काम कर रहे हैं, मेडिटेशन और ये सब हम कर रहे हैं, वो कैसे एक्यूरेसी लेकर आता है टैरो रीडिंग में या किसी भी रीडिंग में ना। तो वो सब है। तो डेफिनेटली तो मैं इसलिए बोलूंगी अपने ऊपर काम जरूर करते रहो, अपनी हीलिंग करते रहो, अपनी मेडिटेशन करते रहो, जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो करते जरूर रहना। ठीक है, राइट जी। किसी और की कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, नहीं तो आई मैम शल। मैं पूछना चाह रही हूँ। अपॉइंटमेंट भी है। हाँ एक, हाँ बताओ। एक्चुअली मैम जो आप अभी बोल रहे हैं, जैसा अनन्या ने भी कहा, सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई कि मुझे ना, जब मैं लोगों की रीडिंग करती हूँ ना, तो उस दौरान जो उनको पेन हो रहा है, लिटरली मैं फील करती हूँ, और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको इस लेग में ये दर्द हो रहा है, या फिर आपको शोल्डर में बहुत बर्डन फील हो रहा है। क्योंकि लिटरली उस टाइम पे ना, कई बार ऐसा होता है कि मुझे ना कई बार बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो मैं थोड़ा अपना टाइम लेती हूँ। फिर आपने एक बार मुझे कहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग की थी,
शायद आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने किसी की रीडिंग की थी और रात में जब मैं सो रही थी तो मुझे वो पैर में घुटने में दर्द हुआ था। तब आपने मुझसे कहा था कि कॉर्ड कट करा करो रीडिंग करने के बाद। तो मैं हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है, वैसे तो रोज ही रेगुलरली करती ही हूँ, बट जिस दिन मुझे ऐसा कुछ फील होता है मैं हमेशा कॉर्ड कट करके बेड पे जाती हूँ। तो वो एक चीज होती है, जैसे अनन्या ने कहा कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये इनके साथ ये कार्ड आएगा, और वही होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो अभी आपने बात बोली, मैंने अपने क्लाइंट से कहा था कि मतलब वो ना बहुत झिझक रहे थे समथिंग, कुछ भी उनके ना अंदर बाहर मतलब इजी से बोल नहीं पा रहे थे। बट मैंने उन्हें कहा कि आप ड्रिंक करते हो सर, लेकिन आप ये मुझे बताना नहीं चाह रहे हो। तो वो बोलते हैं मैम मैं ओकेजनली करता हूँ। मैंने कहा मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि आप ड्रिंक करते हो और आप ओकेजनली तो बिल्कुल नहीं करते हो। तो वो मतलब थोड़ी देर के लिए ना शांत हो गया और फिर मुझसे बोलता है मैम मतलब हाँ ठीक है। मैंने कहा ये चीज कम करो, इसी चीज से तो झगड़े वगैरह हो रहे हैं आपके। तो वो मतलब लिटरली वो इंसान ऐसा हो गया था कि कार्ड में कैसे पता चला आपको, मतलब ये तो सिर्फ पिक्चर्स है। लिटरली उसने मुझसे ये बोला ये तो सिर्फ फोटोज है। मतलब मैंने कहा ये आपके लिए फोटोज है, लेकिन ये मेरे लिए जो है मैं इनको प्रणाम करती हूँ, इसी से मेरा सब कुछ चल रहा है। वो पता है, ये होती है ना तो पावर बेसिकली ना, कितना अच्छा है। नाइस, गुड गुड गुड। वेरी मतलब इतना नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और मैं अनु से हमेशा बात करती हूँ तो मैं आपके बारे में यही बोलती हूँ कि मैम ने हमेशा एक बात कही थी कि मैं तो आपको सिखा ही रही हूँ, बट जो आपके क्लाइंट आपको सिखाएंगे वो आपको आगे चल के बेनिफिट देगा। क्योंकि अनु और जब मैं बात करते ना मैम, हम आपकी इतनी बातें करते हैं, हम इतना वो बोलते हैं कि कई लोग ऐसे भी मिले हमें कि जिन्होंने कहा कि मैम का हमें ये समझ में नहीं आया। मैम का, मैंने कहा ठीक है नहीं आया, लेकिन शायद आप फोकस नहीं थे। भाई हमें तो आया, हम तो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं फॉर द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, अनु और मैं। बिकॉज हम हमारी हर बात में हमारी 1 घंटे की बात हो रही है तो हमारा मतलब तो एक पार्ट ऐसा आता है जहाँ पे आपकी बात तो हमेशा होती है। मैम ऐसा हो गया परसों ही तो बात हुई थी कि आपका कुछ क्लास वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे थे, हम बोल रहे थे दीप्ति जी को। आपने दे दिया उसके बाद। चलो ग्रेट है। और ऐसे खुश रहो, मजे करो, मस्ती करो, फिर मिलते हैं हम लोग दोबारा से, ठीक है? चलो ओके, बाय थैंक जी। यू सो मच मैम, बाय बाय, गुड नाइट। जी गुड नाइट।